मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स के बारे में आपको पता होगा कि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, पूरे विश्व में जानी जाती हैं और भारतीय मूल की हैं और अमेरिकी नागरिक हैं। लेकिन उनकी जड़ें भारत से बहुत गहरे रूप में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके पिता श्री दीपक पांड्या गुजरात के झुलसाना नामक जगह के रहने वाले थे। वो एक डॉक्टर थे। वो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ पर उन्होंने ओर्सलिन नामक की महिला से शादी की और उन्हीं की संतान है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ उनका बहुत गहरा लगाव है। वो 2007 और 2013 दो बार भारत में आई हैं और लगातार भारतीय संस्कृति पर वो प्राउड भी फील करती है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से अंतरिक्ष में गई थी। उनके साथ उनके साथी बुच विल्मोर भी थे। ये दोनों यात्री अंतरिक्ष में लगभग 6 महीने से फंसे हुए हैं और इनके आने के बारे में तरह तरह की अटकलें समय समय पर लगती रहती हैं। अभी तक ये खबर थी कि फरवरी 2025 से पहले वो नहीं आ सकते, क्योंकि अभी उनके आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। SpaceX क्रू ड्रैगन को उनके लिए भेजा जाएगा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। उसके माध्यम से उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन कल परसों ही मैं अखबार में पढ़ रहा था तो नासा की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक कहा गया है कि अब ये दोनों यात्री मार्च 2025 से पहले नहीं आ सकते। इनको 8 दिन के लिए भेजा गया था। 8 दिन से 8 महीने हो गए और अब इनको 8 से 9 महीने हो गए। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण इनके शरीर पर बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। विकिरण का प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में उनके फोटोग्राफ्स में देखा जा रहा है कि उनकी सेहत लगातार गिरती दिखाई जा रही है। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि उनका शरीर बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। आइए अब जानते हैं सुनीता विलियम्स के कुछ जीवन के बारे में। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी को यूक्लिड अमेरिका में हुआ था और उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी बचपन से ही। उन्होंने 1983 ईस्वी में फिजिक्स में उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की और इसके बाद वो 1987 ईस्वी में नेवी में चली गई और नेवी में कार्य करते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में बदलाव जब आया जब 1998 ईस्वी में उनको अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल किया गया। नासा द्वारा यह कार्यक्रम बहुत ही एक रोमांचक कार्यक्रम था, जिसमें सुनीता का शामिल होना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया और उन्होंने सुनीता विलियम्स के जीवन को बदल कर रख दिया। सुनीता विलियम्स ने 9 दिसंबर 2006 को पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए यात्रा शुरू की और यह एक सफल यात्रा थी, जिसमें वो लगातार 29 घंटे 17 मिनट अंतरिक्ष में रही और इस दौरान उन्होंने 4 बार स्पेस पर चहलकदमी की। ये किसी भी महिला के लिए एक रिकॉर्ड है। सुनीता विलियम्स से पहले 2001 में भारतीय मूल की कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में गई थी और वो वापसी में कोलस क्राफ्ट से आते हुए रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथी भी जो भी अंतरिक्ष यात्री थे उनकी भी डेथ हुई। ये बहुत दर्दनाक एक हादसा था जिस पर पूरी दुनिया आज भी दुख व्यक्त करती है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि एलन मस्क की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका नाम SpaceX है, उसका क्रू ड्रैगन इनको लेकर वापस आएगा। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने के लिए बॉडी पर बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म में बदलाव होने की वजह से वजन का घटना, लगातार वजन घटता है और उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। जितनी कैलोरी हम धरती पर लेते हैं इससे डबल कैलोरी अंतरिक्ष में लेनी होती है। उसके अलावा वहाँ पर लगातार हम नहा नहीं सकते और पानी पीने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सांस के थ्रू जो मॉइस्चर मिलता है उसको पानी के थ्रू उसको रिसाइकिल करके पानी बनाया जाता है। पसीने को रिसाइकिल करके पानी बनाया जाता है। इसके अलावा जो पेशाब होता है उसको रिसाइकिल करके पीने लायक बनाया जाता है। इस तरह से वहाँ पानी की पूर्ति की जाती है। अब कुछ बातें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में भी हम करते हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 में की गई थी और 2000 में यहाँ पर यात्री भेजा गया था। तब से लेकर आज तक कोई न कोई यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहता है। अब हालांकि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की ही बात नहीं है, इसके अलावा भी और यात्री वहाँ पर रह रहे हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, इसको नासा द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रूस की स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी और अन्य देशों ने मिलकर इसको स्थापित किया है और यह लगातार अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में रहकर बहुत सारे अनुसंधान किए जा सकते हैं। मौसम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकती हैं। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान पर बहुत सारे शोध किए जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण के बारे में बहुत सारे शोध किए जा सकते हैं और अंतरिक्ष जो है वो एक
अंतहीन एक यात्रा की जा सकती है, जिसके बारे में अभी भी हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है। हमें बहुत कम जानकारी अंतरिक्ष के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और इसको कई बार पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। और यह एक दिन में 15 से 16 चक्कर पृथ्वी के लगाता है। इस दौरान 15-16 बार सूरज वहाँ छिपता और निकलता है। इससे यात्रियों को कई बार यह दिक्कत रहती है कि वो किस समय को दिन माने, किस समय को रात माने। तो इसलिए वो ऐसे घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो लगातार नासा के कंट्रोल रूम के साथ जुड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर लगभग 50 कंप्यूटर हैं जो कि इस पूरे स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये 6 बेडरूम की तरह होता है, जिसमें जिम भी होती है और बहुत सारे कार्य करने के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज भी होती हैं। और सारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को अगर मिला दिया जाए तो एक फुटबॉल के मैदान की तरह इसका आकार बनता है, इसका आवरण बनता है। इसलिए यह शोध और अनुसंधान के लिए माइक्रोग्रेविटी में रहकर बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, जो कि पृथ्वी पर बहुत आसानी से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की जरूरत पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की शुरुआत 1960 के दशक में हो गई थी, जब विश्व में कोल्ड वार चल रहा था और पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति थी। लेकिन इसी तनाव के बीच में 1971 ईस्वी में सबसे पहले रूस ने सैल्यूट नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्थापित किया। अमेरिका ने उसके जवाब में स्काईलैब स्थापित किया। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन स्थापित होते रहे। यह माना जाता है कि अब तक कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। मौजूदा समय में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, एक चीन का है और एक मौजूदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी 6 साल तक चलेगा। इसके बाद धीरे धीरे इसमें क्षरण हो रहा है और इसको जो है समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आकाशीय पिंड, या ये कह सकते हैं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पहले थे उनका बहुत सारा कचरा घूमता रहता है, जो कि इसको नुकसान कर सकता है। इस दौरान इसकी दिशा बदलनी होती है और साल में 2 बार इसको बूस्टर करना पड़ता है ताकि ये सही तरीके से काम कर सके। और लगातार 2000 के बाद लगातार इस पर यात्री कोई न कोई रहता है और इसमें कार्य करता है और लगातार शोध और अनुसंधान का कार्य इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में चल रहा है। इसके अलावा भारत भी अपने एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कार्यरत। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जब कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है तो उसको कई हिस्सों में भेजा जाता है। शुरुआत में उसको एक साथ छोड़ा जाता है, बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर वो अंतरिक्ष में जाकर वो मिलते हैं, जिसको हम डॉकिंग कहते हैं। जो अलग अलग टुकड़ों में जाते हैं उसको मॉड्यूल कहते हैं। तो जो मॉड्यूल हैं ये आगे अंतरिक्ष में जाकर ये जो है ये इनकी डॉकिंग होती है, यानी ये जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये उसका हिस्सा बन जाते हैं और एक निश्चित समय तक वहाँ पर रहते हैं। हाल ही में तस्वीर ये भी आ रही है कि सुनीता विलियम जो है वो क्रिसमस को मनाने की तैयारी चल रही है। विशु विल्मोर उनके साथ दिख रहे हैं। खासतौर से ऐसे यात्री के बारे में जिससे अभी बहुत सारी संभावनाएं पूरी दुनिया को है। और कल्पना चावला की एक घटना के बाद भारत में बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए क्योंकि भारत एक बेटी को खो चुका है और दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहता। इस तरह से सुनीता विलियम जो है उसके बारे में उम्मीद यही है कि वो बहुत जल्दी वापस आएंगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।